ये तो दिक्कत नहीं है ना, नाउन किसी नाम को कहते हैं। नाउन इज जस्ट नेम एंड द फंक्शन ऑफ नाउन इज टू बी सब्जेक्ट एंड इज टू बी ऑब्जेक्ट। ठीक है, नाउन क्या है? नाम है। और इसको इंग्लिश ग्रामर में कौन सा काम दिया गया है? कौन सा काम दिया गया है? इंग्लिश ग्रामर में काम कौन सा दिया गया है? सब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट बनना। ठीक, नाउन का काम क्या है? सब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट बनना। बिना सब्जेक्ट का वर्ब नहीं हो सकता, बिना वर्ब का सेंटेंस नहीं हो सकता। ठीक, नेक्स्ट हम लोगों ने देखा प्रोनाउन। प्रोनाउन एक शब्द होता है जो नाउन की जगह पे आता है। ठीक है, लेकिन इसका काम क्या होता है? क्यों प्रोनाउन पढ़ा जाता है? क्यों प्रोनाउन पढ़ा जाता है? नाउन तो ठीक है, सब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। प्रोनाउन क्यों पढ़ा जाता है? वाई? वाई वी रीड प्रोनाउन? कोई आइडिया? नाउन के रिपीटेशन को कम करने के लिए, नाउन बार बार रिपीट ना हो उसको कम करने के लिए प्रोनाउन लगाया जाता है। ठीक है, अगर नाउन से काम चल जाएगा तो प्रोनाउन लगाने की क्या जरूरत है? लेकिन प्रोनाउन लगाने का मतलब है कि नाउन को बार बार ना लिखना पड़े, क्योंकि बार बार आप नाउन को लिखिएगा तो आपको टेक्स्ट जो है ना वो अकवर्ड हो जाएगा। जैसे सचिन तेंदुलकर इज ए क्रिकेटर, सचिन तेंदुलकर लिव्स इन मुंबई, सचिन तेंदुलकर इज गॉड ऑफ क्रिकेट। तो बार बार सचिन सचिन करोगे तो ये आपको जो टेक्स्ट बनेगी ना वो अकवर्ड दिखेगी। तो एक बार नाउन यूज करिए, सचिन तेंदुलकर इज ए क्रिकेटर, ही लिव्स इन मुंबई, ही इज कॉल्ड द गॉड ऑफ क्रिकेट, लाइक दैट, ऐसे। ठीक है, तो फिर नाउन की जगह पे आएगा तो वही काम करेगा ना जो नाउन करता है। नाउन की जगह पे आएगा तो वही काम करेगा जो नाउन करता है, यानी ये भी क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा और ये ऑब्जेक्ट बनेगा। क्लियर हो रही है इतनी बात? कल कही है कि रिपीट कर रहे हैं मैं। वर्ब यानी एक्शन को शो करता है, एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इसका 3 फॉर्म होता है। एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, कार्य को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जिसका 3 रूप होता है। ठीक है, जो इस कार्य को करेगा उसे सब्जेक्ट कहा जाता है, और जिसके ऊपर कार्य होता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। क्लियर हो गया? यानी एक्शन का जो डूअर होता है वो सब्जेक्ट होता है, और एक्शन का जो रिसीवर होता है वो क्या होता है? वो ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर हो गया? रिसीवर एंड डूअर। ठीक है, फिर हम लोगों ने पढ़ लिया एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कौन सा काम करता है? वो क्वालिफाई करता है या डिस्क्राइब करता है किसको? नाउन को और प्रोनाउन को। ठीक, इसका प्लेस कहाँ होता है? नाउन के पहले। एडजेक्टिव कहाँ आता है? नाउन के पहले। प्रोनाउन आएगा, प्रोनाउन का ही बताएगा, उसके लिए अलग सिस्टम है, आगे पढ़ेंगे तो बताएंगे आपको। ठीक है, एडवर्ब हम लोगों ने पढ़ा कि एडवर्ब भी एक ऐसा वर्ड होता है जो क्या करता है? डिस्क्राइब करता है किसको? एक वर्ब को। डिस्क्राइब करता है एक एडजेक्टिव को, और डिस्क्राइब करता है एक 3 चीज को डिस्क्राइब करता है, यानी 3 चीज को क्वालिफाई करता है, उसे हम एडवर्ब कहते हैं। हम लोगों ने यहाँ केवल देखा भेरी जो था ये कॉस्टली को क्वालिफाई कर रहा था। कॉस्टली क्या है? एडजेक्टिव है, तो जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है वो क्या कहलाता है? एडवर्ब कहलाता है। आगे चल के देखेंगे वर्ब को कैसे क्वालिफाई करता है ना, दूसरे एडवर्ब को कैसे क्वालिफाई करता है। चलेगा, पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, और ये हो गया तुम्हारा नाउन। क्लियर हो रही है यहाँ पे? आइए यहां से पढ़ते हैं कंजंक्शन। कंजंक्शन, ठीक है, ये नाम देख रहे हो कंजंक्शन, इसमें 2 वर्ड दिख रहा है। कंजंक्शन में कितने वर्ड दिख रहे हैं? एक वर्ड है कन, दूसरा वर्ड है जंक्शन, और ये दोनों वर्ड को मिला दिए तो बन गया कंजंक्शन। कभी आपने नोटिस किया? नहीं नोटिस किया, क्यों? कंजंक्शन देखा ना, ये थोड़ी नोटिस किया कि इसमें 2 वर्ड है। ये तो एक ही वर्ड देखा ना। हम लोग पढ़े तो कंजंक्शन ही पढ़े ना, कंजंक्शन पढ़ा तो एक ही वर्ड दिखा ना, कंजंक्शन, CONJUNCTION, दैट्स इट। लेकिन हम लोगों ने देखा कि इसके अंदर 2 वर्ड है,
नहीं देखा ना, क्योंकि अलग अलग रहता तब ना देखते, अलग अलग रहता तो देखते ना, ये तो एक ही साथ है, एक साथ में कैसे हम देख लेंगे सोचो। अगर मैं तुमसे कहा कभी नोटिस किया, कहता सर हाँ, कैसे नोटिस करेगा सोचो, ये तो एक ही वर्ड है, एक ही वर्ड में कैसे पता चलेगा कि दो वर्ड है इसके अंदर, ये नहीं पता चलेगा। अलग अलग करके मैं लिखा था ना, पता चला कि कौन अलग है, जंक्शन अलग है। अगर दो वर्ड का मीनिंग अगर पता हो जाता तो फिर अब कोई दिक्कत ना होती। ठीक है, अब बताओ कन का मतलब क्या होता है, पता है? कन का मतलब, CON, कन का मतलब नहीं पता ना? कन का मतलब होता है के साथ, के साथ, अंग्रेजी हो गया विद। ठीक, और जंक्शन का मतलब होता है ज्वाइन करना, जोड़, जोड़ना, यानी जोड़ता है के साथ, जोड़ता है के साथ, यानी आपके वर्ड में कुछ ना कुछ मीनिंग है, जोड़ता है के साथ, यानी ये काम जोड़ेगा किसी के साथ, यानी ये जो है किसी को जोड़ेगा किसी के साथ। नाम से समझ लो, जंक्शन मतलब जोड़ना, ज्वाइन करना, ज्वाइन विथ, और किसी भी चीज को ज्वाइन कर देगा विथ, उसके साथ, यानी किसी भी चीज को किसी के साथ जोड़ने का काम ये करता है। किसी को किसी के साथ जोड़ना, किसी को किसी के साथ जोड़ना, किसी को किसी के साथ जोड़ना, केवल वर्ड से पता करो, केवल ये जो कंजंक्शन वर्ड है उससे पता चल रहा है ना कि कंजंक्शन एक ऐसा शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है, कन प्लस जंक्शन। कन मतलब होता है के साथ, जंक्शन का मतलब क्या होता है, जोड़ना। ये दोनों का अर्थ क्या निकला, जोड़ेगा किसी को किसी के साथ। किसको जोड़ेगा भाई, किसको जोड़ेगा, नाउन को नाउन के साथ, नाउन को नाउन के साथ, नाउन को नाउन के साथ, वर्ब को वर्ब के साथ, ठीक, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव के साथ, एडवर्ब को एडवर्ब के साथ। ठीक है, कंजंक्शन एक ऐसा शब्द होता है जो एक नाउन को दूसरे नाउन के साथ जोड़ता है। कंजंक्शन एक ऐसा शब्द होता है जो एक वर्ब को दूसरे वर्ब से जोड़ता है, एक एडजेक्टिव को दूसरे एडजेक्टिव से जोड़ता है, एक एडवर्ब को दूसरे एडवर्ब से जोड़ता है। आई बात समझ में? ऐसा नहीं होता है कि वर्ब को एडजेक्टिव से जोड़ेगा, ऐसा नहीं होता एडवर्ब को एडजेक्टिव से जोड़ेगा, ऐसा नहीं होता। कुछ अंतर समझ में आ रहा है? यानी एडवर्ब को एडवर्ब से जोड़ेगा, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से जोड़ेगा, वर्ब को वर्ब से जोड़ेगा, नाउन को नाउन को जोड़ेगा। ऐसा नहीं कि नाउन को वर्ब से जोड़ेगा, नो। इसीलिए इसका नाम है कंजंक्शन, यानी कन मतलब के साथ, माने एक नाउन को है ना दूसरे नाउन के साथ ज्वाइन कर देता है। ठीक है, ऐसे ऐसे नहीं ज्वाइन करता, ये ऐसे ज्वाइन करता है, ऐसे ज्वाइन करता है, ऐसे 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 ज्वाइन नहीं करता। अंतर समझ में आ गया? अभी तक आप लोग इतने ही जानते थे कि कंजंक्शन, सुनता नहीं है मिश्री जी?
कोई डाउट? डाउट है? तुम लोग यही जानते थे कि ये क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। यही जानता था कि कंजंक्शन एक शब्द होता है जो जोड़ता है। कंजंक्शन इज ए वर्ड डेट ज्वाइंस। हाँ, तो डेफिनेशन तो ये है ना, कंजंक्शन इज ए वर्ड डेट ज्वाइंस टू वर्ड्स, टू फ्रेजेस, टू सेंटेंसेस या टू क्लॉजेस। अब ये जो दो वर्ड्स है, कौन सा वर्ड्स दो वर्ड को जोड़ेगा? तो दो वर्ड्स का मतलब दो नाउन्स को जोड़ेगा, दो प्रोनाउन को जोड़ेगा, दो वर्ब को जोड़ेगा, दो एडजेक्टिव को जोड़ेगा, दो एडवर्ब को जोड़ेगा। क्लियर हुआ? अच्छा, अब फ्रेज क्या होता है, क्लॉज क्या होता है, आगे चल के पढ़ेंगे। आज तो दूसरा दिन है ना, तो हम लोग मैंने छोटा छोटा करके सीख रहे हैं, तो हम लोग इसको आगे करके पढ़ेंगे। फ्रेज क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है और क्लॉज क्या होता है। ठीक है? अच्छा, अब यहाँ देखो, यहाँ देखो, पैटर्न वही होगा। ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस है, पहले वर्ब खोजेंगे। वर्ब कौन सा है? डांसिंग। डांसिंग वर्ब है वर्ब। तो ये हो गया तुम्हारा मेन वर्ब, और ये क्या कर रहा है? तुमको हेल्प कर रहा है। ये वेयर क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब। यानी जब दो वर्ब एक साथ हो तो एक होगा मेन वर्ब और एक होगा हेल्पिंग वर्ब। अगर एक ही वर्ब है तो वो रहेगा मेन वर्ब। क्लियर हो गई बात? जब एक सेंटेंस में दो वर्ब हो एक ही साथ, तो एक होगा मेन वर्ब, एक होगा हेल्पिंग वर्ब। ये हो गया मेन वर्ब, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब। ठीक? यानी जिसमें एक्शन होगा वो होगा मेन वर्ब, जिसमें एक्शन नहीं होगा वो होगा हेल्पिंग वर्ब। एक्शन मतलब मूवमेंट, यानी डांस करेंगे तो मूवमेंट होगा, तो डेट इज कॉल्ड मेन वर्ब, और ये जो इसके साथ हेल्प है ये बना हेल्पिंग वर्ब। ठीक है? आगे चल के पढ़ेंगे कौन सा हेल्प कर रहा है इसको, ये लगाने से इस वर्ब में क्या हो रहा है, ये भी आगे चलकर पढ़ेंगे। ठीक है? अभी इतना जाने ये मेन वर्ब है और ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है? कैसा सीखा मैंने? जब सेंटेंस में दो वर्ब एक साथ हो तो एक हो जाएगा मेन वर्ब, एक हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अगर वर्ब है तो सब्जेक्ट चाहिए, बिना सब्जेक्ट का वर्ब तो नहीं हो सकता। तो काम क्या हो रहा है यहाँ पे? नाचने का। नाचने का काम कौन कर रहा है? शेफाली कर रही है। हाँ, कर रही है ना शेफाली। ये क्या होगा तुम्हारा? ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया नाउन। क्लियर? राहुल क्या कर रहा है? ये भी तो नाच ही रहा है। हाँ, ये भी सब्जेक्ट हो गया, ये भी तुम्हारा दो नाउन हो गया। ठीक? अब ये दो सब्जेक्ट एक साथ क्या कर रहा है, कैसे आ रहा है? दो सब्जेक्ट एक साथ कैसे है? कोई ना कोई गूंद होना चाहिए, कोई ना कोई जैसा कनेक्शन होना चाहिए जिसके चलते दो सब्जेक्ट एक साथ पड़ा हुआ है। दो सब्जेक्ट कभी भी एक साथ नहीं हो सकता विदाउट एनी गम। गम मतलब गोंद। तो कंजंक्शन क्या है? गोंद ही तो है, जो दो नाउन को, दो प्रोनाउन को, दो एडजेक्टिव को, दो एडवर्ब को जोड़ता है। तो ये दोनों एक साथ कैसे है? क्योंकि इसको जोड़ने के काम कौन कर रहा है? एंड कर रहा है। इसके बिना राहुल और शेफाली एक साथ नहीं हो सकते। गॉट द पॉइंट? तो जब दो नाउन को जोड़ रहा है तो क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा कंजंक्शन। तो आई बात समझ में? हम लोग को लिस्ट याद करने की जरूरत नहीं, वो खुद बता देता है कि मैं कंजंक्शन हूँ, कंजंक्शन हूँ। नहीं तो अगर लिस्ट याद करने लगोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। कंजंक्शन प्रीपोजिशन भी बन सकता है, कंजंक्शन प्रीपोजिशन भी बन सकता है, कंजंक्शन एडवर्ब भी बन सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। इंग्लिश में कुछ भी संभव है। जब तक आपकी कंसेप्ट क्लियर नहीं है, इंग्लिश कभी भी आपको समझ में नहीं आएगी। तो ये कंजंक्शन प्रीपोजिशन ही बन जाता है। हाँ, प्रीपोजिशन एडवर्ब भी बन जाता है। हद दशा है। ठीक है? इसलिए कंसेप्ट करो, यहाँ काम कर रहा है ये जोड़ने का, इसलिए ये कंजंक्शन ही होगा। अच्छा, इन क्या कर रहा है? अभी इन के बारे में नहीं जानते, लेकिन सुने होगा ना इन, एट, ऑन, अपॉन, फॉर, फ्रॉम। नाम सुना है? नाम सुनिए। क्या होता है? ये प्रीपोजिशन होता है। हाँ, तो है क्या? कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है ये? इन माने तो में होता है, इन माने में होता है, लेकिन है क्या ये? ये है प्रीपोजिशन। पढ़ेंगे अभी इसके बाद आ रहा है। ये है प्रीपोजिशन। ठीक है?
अब इसको रखते हैं, इसकी प्रीपोजिशन कर लेंगे तो फिर अच्छा ऐसे करते हैं। चलो यहाँ पे एक चीज़ सीख लेते हैं। ये प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन है, और ये क्या हो गया, ये तुम्हारा नाउन हो गया। क्या ये नाउन है, ठीक है। ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, शेफाली इसका सब्जेक्ट है, राहुल इसका सब्जेक्ट है, दोनों नाउन है, और दोनों को ज्वाइन करने का काम कौन कर रहा है, एंड, इसलिए वो कंजंक्शन है। इन हो गया प्रीपोजिशन, पार्क हो गया नाउन, ठीक है। अब ये नाउन जो है ना, ये प्रीपोजिशन का क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक। तो हमने यहाँ पे एक नाउन का तीसरा काम देख लिया। तीसरा काम क्या देखा, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना। क्या देखा हम लोगों ने, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना। हम लोगों ने नाउन का 2 काम देख रखा था, नाउन सब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। किस चीज़ का, किस चीज़ का, वर्ब का। वर्ब का सब्जेक्ट बनेगा, वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा। यहाँ हमने क्या देख लिया, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनते देखा। क्या देखा हमने, प्रीपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट बनना। तो ये नाउन का एक कौन सा काम देख लिया हमने, तीसरा काम देख लिया। क्या देखा हम लोगों ने, नाउन का तीसरा काम क्या देखा, नाउन जो है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनने का काम भी करता है। और भी काम है, धीरे धीरे करके काम सीखेंगे। ये सब चीज़ें आप लोगों को नहीं पता कि नाउन कौन कौन काम करता है, बस इतना जानते हो कि नाउन होता है। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, दैट्स इट। नाउन कौन कौन काम करता है सेंटेंस में, ये पता था, नहीं था ना। अच्छा, तो अभी 3 काम देख लिया। तो अभी हमने क्या सीखा, कंजंक्शन क्या होता है, ये 2 शब्द से मिलकर बना होता है, कन प्लस जंक्शन। कन मतलब के साथ, जंक्शन माने जोड़ना। यानी कंजंक्शन का काम होता है किसी नाउन को किसी नाउन दूसरे नाउन से जोड़ना, किसी प्रोनाउन को दूसरे प्रोनाउन से जोड़ देना, किसी वर्ब को दूसरे वर्ब से जोड़ देना, किसी एडजेक्टिव को दूसरे एडजेक्टिव से जोड़ देना, किसी एडवर्ब को दूसरे एडवर्ब से जोड़ देना। आई बात समझ में। एंड, बट, और, बिकॉज, सो, ऐसा मैंने लिख दिया है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि कंजंक्शन ही है, कुछ भी हो सकता है। हाँ, ये आगे चल के कुछ भी बन सकता है, इसलिए आप तो कन्फर्म मत। इसलिए मैं लिखता नहीं हूँ कि ये सब आप लोग जो पढ़े होंगे कहीं, तो वहाँ पे सर लिखवा दिए होंगे कि दीज आर कंजंक्शंस, लिखवाए थे, लिखवा दिए थे, दीज आर कंजंक्शंस। लेकिन भाई वो कंजंक्शन और भी तो काम कर सकता है, तो हम कैसे बताएं कि यही कंजंक्शन होता है। अब मान लो मैंने लिख दिया सो कंजंक्शन है, बट कंजंक्शन है, ठीक, लेकिन दूसरा काम भी तो कर सकता है। तो अब देखो, सो है ना, इसलिए होता है। अच्छा, सो होता है इसलिए, जैसे आई डिड नॉट, डिडंट गो, या आई डिडंट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं गया। आई वॉज सिक, शो आई डिडंट गो टू स्कूल। दिखाई दे रहा है, आई वॉज सिक, मैं बीमार था, इसलिए मैं स्कूल नहीं जा सकता। तब ये एक सेंटेंस हो गया, ये दूसरा सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है कि नहीं। लेकिन ये तो यहाँ कंजंक्शन इसलिए हो गया, मैं बीमार था इसलिए मैं स्कूल नहीं गया, ये कंजंक्शन काम कर लिया। लेकिन अगर लिखा जाए सी इज सो ब्यूटीफुल, सी इज सो ब्यूटीफुल, अब बताइए वहां क्या कर रहा है, वहां क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, जोड़ रहा है, सोच लो, जोड़ने काम कर रहा है क्या? क्या ये इज को ब्यूटीफुल से जोड़ रहा है? वर्ब को एडजेक्टिव से थोड़ी जोड़ पाएगा, तो फिर ये कंजंक्शन तो हुआ नहीं। अगर तुमका सर लिखवा दिए कि सो कंजंक्शन होता है, तो जिंदगी में तो बच्चा याद कर लिया सो कंजंक्शन होता है। लेकिन भाई ये तो काम दूसरा करने लग गया यार, ये तो गुण बता दिया किसका, ब्यूटीफुल का।
वो बहुत खूबसूरत है। यहाँ सु मतलब क्या हो गया? बहुत। अब यहाँ का था, इसलिए वहाँ क्या हो गया? बहुत। कैसे पता चला? पढ़ कर पता चला। ये क्वालिफाई कर रहा है ब्यूटीफुल का। ब्यूटीफुल क्या है? ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है, और क्वालिफाई कर दिया एडजेक्टिव को, एडजेक्टिव क्वालिफाई कर दिया तो क्या हो जाएगा? ये एडवर्ब हो जाएगा। यहाँ क्या था? कंजंक्शन था। यहाँ क्या हो गया? एडवर्ब। तो कैसे सर लोग लिखवा देते कि ये सब कंजंक्शन हो गया? सच्चो, इसका मतलब यह है कि उस सर को भी नहीं पता, सर को भी नहीं पता कि ऐसे ऐसे ये चेंज करता है। एक होता है ना गांव का डॉक्टर, झोरा छाप, उससे तुम जो कहो वो इलाज बता देता है। डॉक्टर साहब नाक दुखाता है खा, डॉक्टर साहब छाती में दर्द होता है दवाई खा, डॉक्टर साहब पेट दुखाता है ये दवाई खा, डॉक्टर साहब गोड़ दुखाता है दवाई खा, हड्डी में दर्द है। लेकिन दांत का डॉक्टर छाती का इलाज करता है, आंख का डॉक्टर गला का इलाज करता है। अच्छा, तो जो आदमी सब कुछ कर रहा है वो तो झोला छाप डॉक्टर है। तो टीचर भी तो झोला छाप हो सकता है। कैसे पता चलेगा? ब्रेन अप्लाई करके। इसलिए मैं कहता हूँ बी ए स्मार्ट स्टूडेंट। भकलोल स्टूडेंट की जिंदगी में कुछ भी नहीं हो सकता। टीचर कुछ भी पढ़ा कर निकल लेगा, कुछ भी पढ़ा देगा निकल लेगा। बच्चे को तो बुद्धि नहीं है, वो तो रट्टा मारने वाला है, बस्ता लाया उतारा लेके चल दिया। पढ़ने वाले बच्चे में थोड़ा सा होना चाहिए कैलिबर, यस, व्हाट टू रीड एंड व्हाट नॉट टू रीड, वेयर टू रीड वेयर नॉट टू रीड, कहाँ पढ़े कहाँ ना पढ़े, किससे ना पढ़े, ये सब जानना हो चाहिए। भकलोल लोग देखो सोया हुआ है, एक दिन आया दिखा के चला गया। अरे यार पढ़ लेता तो जिंदगी सवर जाती है। ठीक, नहीं तो जिंदगी भर तो पढ़े रहेंगे इसी तरह से। विदाउट इंग्लिश करेंगे क्या? सोचिए, कुछ कर सकते हो विदाउट इंग्लिश? नहीं कर सकते। आ जाओ, तुम तो मैंने कभी सीबीएसई वाले पढ़े हो, तुम तब सीबीएसई पढ़, तुम्हें सीबीएसई पढ़ा है? ये तुम पढ़ी है सीबीएसई में? ये बिहार बोर्ड में पढ़ी है। हाँ सीबीएसई, अभी सीबीएसई में हो, अभी बिहार हो गया। तो जब वे लोग थोड़ा सा सीबीएसई वाला थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम में होते हैं, कुछ पढ़ाते हैं। बिहार वाला तो पढ़ाता ही नहीं है, बिहार बोर्ड तो पढ़ाता ही नहीं है। टीचर तो दिन भर अपना हाजिरी पुराने में लगे। कभी वो जनगणना करते हैं, कभी मतगणना करते हैं, कभी किसी का नाम ऐड करते हैं। पढ़ने पढ़ाने का काम कहाँ हो रहा है? टीचर कोई पढ़ता है? टीचर कोई टीचर कुछ नहीं पढ़ता। बस सुबह गया, शाम को 5 बजे घर आया, 6 बजे आया, खाया पिया, सुध के गपास्टिंग किया, फिर सुध गया, उठा चला दिया पढ़ाने। ठीक है। हम लोग का काम क्या है भैया? पढ़ाने के पहले ये सब तैयार उगार करके लाओ तो पढ़ाया जाता है। ठीक है, क्लियर होगी यहाँ तक? आ जाओ। प्रीपोजिशन इसके बाद पढ़ाना था, तो मैंने कंजंक्शन के बाद हम प्रीपोजिशन पढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, वही प्रीपोजिशन है जो अभी आया था इन वाला। हाँ था ना यहाँ पे इन के अंदर। अच्छा, जैसे कंजंक्शन, आप बताओ तो प्रीपोजिशन होता क्या है? आइडिया है? ये तो मैं लिख दिया हूँ, ये किताब वाला है, आप बताओ। आ जाओ, इसको भी हम लोग तोड़ के देखते हैं, इसको भी देखेंगे। प्री प्लस पोजीशन। ठीक, अब ये क्या है? प्री है, ठीक है, और ये क्या है? पोजीशन। प्री का मतलब क्या होता है? के पहले। दिखाई कहाँ लिखे? यहाँ लिखे के पहले। अब पोजीशन माने क्या होता है? स्थान। यानी इस भाई साहब का स्थान के पहले होगा, किसी के पहले। नाम में ही अर्थ छुपा है, नाम में ही अर्थ छुपा है। भाई रटने की क्या जरूरत? फालतू का याद रहता है क्या? किताब के जो भी डेफिनेशन याद रहता है क्या? नहीं याद रहता। मुझे तो नहीं याद रहता, तो बच्चों को क्या याद रहेगा? बात समझ में आ रही है?
तो हम लोग ऐसे, मैं ऐसे समझता हूँ, बाकी लोग रटते होंगे, टीचर भी बहुत रट्टा मारते हैं, रात भर रटते हैं, भोरे जाकर बुक करते हैं, रात भर रटते हैं, भोरे जाकर बुक करते हैं। हम लोग ऐसे नहीं यार, समझो। प्री माने के पहले, पोजीशन मतलब स्थान, यानी प्रीपोजिशन जब भी होगा किसी के पहले होगा। किसके पहले होगा वो जानना जरूरी है। किसके पहले होगा? नाउन, नहीं तो प्रोनाउन के पहले। किसके पहले होगा यार? या तो ये नाउन और नहीं तो प्रोनाउन। नाउन प्रोनाउन के पहले जिसका स्थान होता है उसे क्या बोलते हैं? दैट्स इट। अब तो बुलाओगे नहीं ना। प्री प्लस पोजीशन, प्री माने के पहले, पोजीशन माने स्थान, माने के पहले जिसका स्थान हो उसे हम कहते हैं प्रीपोजिशन। अब किसके पहले होगा जी? या तो नाउन के पहले होगा, नहीं तो प्रोनाउन के पहले होगा। आई बात समझ गए? इतना ही है। अच्छा, ठीक है। अब देखो सेंटेंस कहीं दिखाई दे रहा है? हाँ, यहाँ सेंटेंस। अच्छा, शी पुट द फोन ऑन द टेबल। और इसमें वर्ब कहाँ है? वर्ब बताओ कहाँ है आप? पुट, पुट माने रखना, पुट माने रख, वर्ब है। बिना वर्ब को सेंटेंस नहीं होता ना। काम हो रहा है रखने का, रखा कौन? शी, रखने का काम वो कर रही है, तो क्या हो गया ये तुम्हारा हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या हो गया? ये रखा, क्या चीज रख दिया? कौन रख दिया? ये क्या हो गया तुम्हारा? ये ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट में क्या हो गया? नाउन हो गया। काम हो रहा है रखने का, जो रखेगा सब्जेक्ट, जिसके ऊपर रखने का काम हो रहा है देखो ऑब्जेक्ट। आई बात समझ में? अच्छा, ऑन क्या कर रहा है जी? अभी ये प्रीपोजिशन है और ये टेबल पर रख रहा है, तो टेबल इसका नाउन हो गया। देखो नाउन के पहले आ गया, तो प्रीपोजिशन क्या होता है? नाउन के पहले आता है, ठीक है। और ये जो नाउन हुआ ना, ये ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट ऑफ आई बात समझ में? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। टेबल क्या हो गया? प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। क्लियर है? यहां तक तो जान गए। अभी बताओ, अभी बताओ, सी पुट द फोन, कि सी पुट द फोन, उसने फोन रख दी, उसने फोन रख दी, उसने फोन रख दिया, उसने फोन रख दिया। ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है कि नहीं? कंप्लीट है कि नहीं? कंप्लीट है। उसने फोन रख दिया, अरे नहीं, कहाँ बात करी, थोड़ा सा बतियाइए, फोन वो रख दी, फोन रख दी, वो बहुत बदतमीज है वो। हाँ, हेलो हेलो करके फोन रख दी, रख दी, बात खत्म। तो फिर वो ऑन द टेबल लगाने की क्या जरूरत है? यानी आप इससे क्या दिखाई दे रहा है कि अतिरिक्त जानकारी कहाँ रखा? टेबल पर। अतिरिक्त जानकारी चाह रहे हो आप, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। अगर यहां से हम हटा दे, यहां से मान लो यहां से हम इसको हटा देते हैं, ऐसे रखते हैं, तो ये सेंटेंस तो अपने आप में कंप्लीट है। लेकिन आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए। कहाँ रखा भाई? टेबल पर। पॉकेट में भी रख सकती थी, मूड़ी पर भी रख सकती थी, कहाँ रखी हूँ? ये अतिरिक्त जानकारी। तो प्रीपोजिशन क्या होता है? नाउन के पहले आता है, प्रोनाउन के पहले आता है, और क्या करता है? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। क्या? एडिशनल एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, अतिरिक्त जानकारी देने। ठीक, इसीलिए इसको यूज किया जाता है। अब अतिरिक्त जानकारी, इंफॉर्मेशन, अगर किसी चीज की इंफॉर्मेशन देना हो, कोई भी चीज की इंफॉर्मेशन देना हो, कोई भी चीज की इंफॉर्मेशन देना हो, किस चीज से दे सकते हो? पोजिशन से इंफॉर्मेशन थोड़ी दिख रहा है, वो तो ऐड कर रहा है। ये तो प्रीपोजिशन क्या कर रहा है? ये तो प्रीपोजिशन क्या कर रहा है? ऐड कर रहा है। प्रीपोजिशन क्या कर रहा है? ऐड कर रहा है। किसको ऐड कर रहा है?
इंफॉर्मेशन, वो तो ऐड करने का काम कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। ऐड माने जोड़ना होता है ना, ठीक है। एडिशनल इंफॉर्मेशन को ऐड कर रहा है, अतिरिक्त जानकारी को। ऐसे करो यहाँ पे, ये ऑन क्या कर रहा है, सॉरी, ऑन क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। किस चीज को ऐड कर रहा है जी, इंफॉर्मेशन को ऐड करने का काम कर रहा है, ठीक। तो हम आपसे पूछते हैं कि इंफॉर्मेशन किस चीज से दी जाती है, किसी भी चीज का इंफॉर्मेशन किस चीज से दिया जाता है। इंफॉर्मेशन में सूचना किस चीज से दिया जाता है, कौन से चीज से आप किसी चीज के बारे में बता सकते हो। गुड। इंफॉर्मेशन केवल दिया जा सकता है नाउन से और प्रोनाउन से, नाउन और प्रोनाउन से। कोई भी चीज की इंफॉर्मेशन नाउन और प्रोनाउन से दी जाती है। तो फिर उस नाउन और प्रोनाउन को इंफॉर्मेशन दिया जाता है, लेकिन उसको सेंटेंस में जोड़ कर रखने के लिए चाहिए कुछ ना कुछ। तो को जोड़ने का काम कौन करता है, प्रीपोजिशन। तो फिर कहोगे सर कंजंक्शन भी तो जोड़ता है, कंजंक्शन से क्यों ना जोड़ देते, कह सकते हो, मैंने कह सकते हो ना। अगर ये जोड़ने के काम कर रहा है तो हम सब कंजंक्शन से क्यों नहीं जुड़वा लें। दिमाग में बात आएगी ना, कंजंक्शन से, कंजंक्शन भी तो जोड़ने का काम करता है सर, तो कंजंक्शन से क्यों नहीं जुड़वा लेते हैं कि प्रीपोजिशन एक्स्ट्रा डाल रहे हैं इसके अंदर। क्या कंजंक्शन से जोड़ा जा सकता है, क्योंकि कंजंक्शन नाउन को नाउन से जोड़ता है, प्रोनाउन को प्रोनाउन से जोड़ता है, वर्ब को वर्ब से जोड़ता है, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से जोड़ता है। ये देखो, ये टेबल को जोड़ दिया किससे, टेबल से जोड़ दिया किसको, फोन से, ठीक है, ठीक है, फोन से जोड़, और फोन को जोड़ दिया मैंने वर्ब से, सी से, यानी वाक्य के ये पूरा का पूरा सेंटेंसेस से जोड़ दे रहा है वो, नहीं। ये देखो यहां मैंने लिखा द वर्ड ऑन connects the phone to the table by telling where the phone is, यानी फोन को कनेक्ट कर दिया टेबल से और बताया कि टेबल मैंने फोन कहाँ पे रखी गई थी। इसलिए इसका नाम है कि ये shows the relation to another words in a sentence, यानी दूसरे वर्ड, कोई भी वर्ड हो सकता है, उससे वो कनेक्ट कराएगा, कुछ दूसरे वर्ड से है ना रिलेशन एस्टेब्लिश्ड कराएगा। इसलिए यहाँ पे कंजंक्शन का इस्तेमाल ना करते हैं, केवल प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। दोनों का काम जोड़ना है, कंजंक्शन का काम भी जोड़ना है, प्रीपोजिशन का काम भी जोड़ना है। क्योंकि कंजंक्शन का काम है कि दो नाउन को ही जोड़ेगा, दो प्रोनाउन को ही जोड़ेगा, दो वर्ब को ही जोड़ेगा, दो एडजेक्टिव को, दो एडवर्ब को, दो सेंटेंस को, दो फ्रेज को ही जोड़ेगा। लेकिन कंजंक्शन प्रीपोजिशन जो है एक नाउन या एक प्रोनाउन को किसी भी चीज से जोड़ सकता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कंजंक्शन एंड प्रीपोजिशन, ठीक है। कंजंक्शन का काम केवल ज्वाइन करना होता है, लेकिन प्रीपोजिशन का काम क्या होता है, इंफॉर्मेशन देना। और इंफॉर्मेशन देने के लिए हमें एक नाउन और प्रोनाउन का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो देसी भाषा में हम ये कह सकते हैं, किसी भी चीज का, मैंने किसी भी चीज के बारे में कुछ जो इंफॉर्मेशन देना हो, तो जिस नाउन और प्रोनाउन से इंफॉर्मेशन देते हैं, उसी नाउन प्रोनाउन को जोड़ने का काम जो करता है उसे क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन। आई बात समझ में। तो प्रीपोजिशन भी काम करता है जोड़ने का, ठीक है। इंफॉर्मेशन देने वाला नाउन और प्रोनाउन को जोड़ने का काम करता है, बाकी के किसी भी शब्द से ये जोड़ सकता है। आई बात समझ में, कुछ अंतर समझ में आया। तो मैंने कुछ प्रीपोजिशंस जो इंपॉर्टेंट है, आगे चलकर काम आएगा, अभी बार बार इस्तेमाल होगा, बार बार, तो मैं उस बार बार इस्तेमाल होने वाले प्रीपोजिशंस का, है ना, मैंने लिस्ट दे दिया है। प्रीपोजिशन होता है 52-54 का प्रीपोजिशन होता है, हाँ 54 के आसपास प्रीपोजिशन होता है। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट, इन माने के अंदर, ऑन माने के ऊपर, एट माने पर, टू माने के ओर, चेक के पास, फ्रॉम से, विथ के साथ, बाय मतलब के द्वारा, है ना, अबाउट माने के बारे में, फॉर माने के लिए, ऑफ माने का के की, अंडर माने के नीचे, ओवर मतलब के ऊपर, इनटू मतलब के अंदर, आउट ऑफ मतलब के बाहर, बिटवीन मतलब के बीच में,
बिहाइंड मतलब के पीछे, इन फ्रंट ऑफ का मतलब के सामने, नेक्स्ट टू मतलब के पास, बिफोर मैंने पहले, आफ्टर मैंने के बाद। कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन ये है। अब ये कंफर्म मत हो लीजिए कि प्रीपोजिशन रहेगा, ये और भी कुछ हो सकता है, लेकिन जानकारी हेतु आपको यहाँ दिया गया है। और ये कहाँ आएगा सब? नाउन या प्रोनाउन के पहले आएगा। आई बात समझ में? प्रीपोजिशन समझ में आ गया? एक बार नहीं तो फिर से समझ लो। प्रीपोजिशन क्या होता है? इसका स्थान नाउन प्रोनाउन के पहले आता है, और उस नाउन प्रोनाउन, जिस नाउन प्रोनाउन के पहले आता है, उस नाउन प्रोनाउन को, है ना, वाक्य के दूसरे शब्दों से ये जोड़ देता है। और काम क्या कराता है? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने का काम कराता है। ठीक ना? अब मान लो आई सॉ सेफाली, आई सॉ सेफाली, मैंने सेफाली को देखा। वाक्य पूरा है आई सॉ सेफाली। मान लो आई लो, आई सॉ मैंने, मान लो आई सॉ रिया, आई सॉ रिया, मैंने रिया को देखा। वाक्य पूरा हो गया। ये वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। वाक्य पूरा है। अब मन में कुछ चुल मचता है। कहाँ देखा, किसके साथ देखा, कब देखा, कहाँ देखा, दिमाग में बात आता है। तो आई सॉ सेफाली विथ रोहन। वक्त यहाँ पूरा है ना? क्या साथ देखा था? और रोहना के साथ देखा था, नाची आ रही थी। तो इस ये हमको ये क्या कर दिया? इस नाउन के पहले आ गया, और इस नाउन को क्या कर दिया? रिया से, सौ से ऐड कर दिया। और इन्फॉर्मेशन चाहिए? तुमने रिया को देखा, सोहना के साथ है। कहाँ? वहाँ पार्क में रखी हो, इन द पार्क। और अतिरिक्त जानकारी, कहाँ देखा था? पार्क में। पार्क में? कौन पार्क? कौन पार्क? बहुत पार्क बा। कौन पार्क? आई दादा, नियर रेलवे स्टेशन। हाई दादा, वो रियल रेलवे स्टेशन के पास नहीं है, वह में अतिरिक्त जानकारी दे रहे हो। ये प्रीपोजिशन हो गया। और इन्फॉर्मेशन देना है, और चाहिए। कब देखा? हाय बाप, सांच को देखे, एट इवनिंग। देख रहे हो? तो आप जितना इंफॉर्मेशन देना चाहते हो उतना प्रीपोजिशन डालते जाइए, इंफॉर्मेशन ऐड हो जाएगा। ठीक है? काम तो यहीं तक था। मैंने रिया को देखा, और विशेष जानकारी चाहिए, प्रीपोजिशन का सहारा लीजिए। किसके साथ देखा? सोहन के साथ देखा। कहाँ देखा? तो पार्क में देखा। कौन पार्क में? रेलवे स्टेशन के पास वाला के साथ देखा। आई बा, कब देखा? शाम को देखा, सुबह देखा, दोपहर में देखा। तो ये सब काम प्रीपोजिशन का होता है। कितनी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं हो रहा? आइए लास्ट, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन कुछ नहीं है, ये केवल इमोशन को, स्ट्रॉन्ग इमोशन और फीलिंग और इमोशन को शो करता है। स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशन को शो करता है, बस। स्ट्रॉन्ग वाली फीलिंग इमोशन तो रहता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग फीलिंग इमोशन वो वाली बात होती है। जैसे तुम सोया हुआ है, अब कोई लिया है डंडा, मारा पीठ पर, कैसे करोगे? हाय दादा, बाप रे। तो ये हाय दादा, बाप रे जो बोले, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग फीलिंग इमोशन है ना? अब किसी को देखा, रोज देखते हो, किसी को देखो, गुड, हाय बाप, वाह, आंख चियर गया, स्ट्रॉन्ग फीलिंग। हाँ, तो जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग होता है, जो अचानक निकल के आता है,
उसी को हम इंटरजेक्शन कहते हैं। इसका कोई मीनिंग नहीं होता, जथ ही निकलता है। अब मान लो दर्द होता है, ओह आह आई दादा रे, ओह आई दादा, ये क्या है? ये भी इंटरजेक्शन ही है। ओह आह आउच अंग्रेजों ने बनाया, हम लोग तो ओह आह ओह दादा हो बाबू हो, ये सब क्या है? इंटरजेक्शन है। गॉट द पॉइंट? आ जाओ। कुछ है? वाओ, ओ नो, आउच। हुरे, उप्स, ऐसे ये सब नाम का है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखो हमको कैसे पता चलेगा कौन इमोशन दिखाता है? यहाँ देखो वर्ब कौन सा है? वाव, सॉरी ओन, ये वर्ब हो गया। जीत गया, जीतने का काम किसने किया? हुई। ये हो गया तुम्हारा सब्जेक्ट। जीता क्या? मैच, खुश रहिए। ये क्या हो गया तुम्हारा? ऑब्जेक्ट। ठीक, हम लोगों ने मैच जीत गया। जब मैच जीत जाओगे तो क्या होगा? खुशी होगी कि दुखी होगा? मैच जीत जाओगे तो खुश होगे कि दुखी होगे? खुश होगे ना। तो ये क्या हो गया? ये खुशी बताया कि नहीं? खुशी बता दिए। तो हमें जरूरत ना है कि पता करने की इसका अर्थ क्या होता है, अपने आप पता चल जाए। कोई जीतेगा तो रोएगा थोड़ी है, खुशी ने मनाएगा। अगर कोई लिख दिया मेरे दादाजी मर गए, हाँ हाँ, ओह माई ग्रैंड फादर डाइड, हाँ मर गए, हाँ ओह मेरे दादाजी मर गए। काम क्या हो रहा है यहाँ पे? मरने का वर्ब हो गया। मरा कौन? दादाजी, ये हो गया सब्जेक्ट। किसका दादाजी? मेरा दादाजी। ठीक है, हो गया एडजेक्टिव। अब यहाँ पे जो ओ है, इसे खुशी निकलेगा क्या? मजा आ गया और दादा मर गई तो ऐसा तो नहीं होता है ना। तो फिर आपको ये, इसका मतलब ये दुख व्यक्त कर रहा है। तो पर का पता चल जाता है ना कि इंटरजेक्शन में कौन सा फीलिंग आ रहा है, दुख वाला, सुख वाला। आई बात समझ में? तो ये रहा आपका पूरा का पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, तो फिर कल से हम लोग आगे इस पर काम करेंगे। ठीक है, सेंटेंस देंगे और एक सेंटेंस में सभी चीज़ के अंदर होगा, आप खोज खोज के बता दीजिएगा। 5-7 बनाइएगा, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक ना, क्लियर हो जाएगी? तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं। कोई दिक्कत? ठीक ठाक। और इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, केवल पढ़ने की ज़रूरत है। पढ़ोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। इंग्लिश ग्रामर कुछ नहीं होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच ही होता है। इंग्लिश ग्रामर इज नथिंग बट पार्ट्स ऑफ स्पीच। बस पार्ट्स ऑफ स्पीच को ही इंग्लिश ग्रामर कहा जाता है। बाकी नरेशन वॉइस कुछ नहीं है, पार्ट्स ऑफ स्पीच ही है। ठीक है, आज इतने ही रखो। ठीक है, फिर कल मिलेंगे, आइएगा। अनुज कुमार, अंजू कुमारी, कुंदन ठाकुर, ठीक है, हरिराम शर्मा, राजा बाबू कुमार यादव, कैसे हैं? ठप ठीक ठाक? चलो चलो, फिर कल मुलाकात करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिएगा जरूर। ठीक है।